दोस्तों, द पावर ऑफ स्पाइट एंड रिजेक्शन के दूसरे अध्याय में बात करेंगे नहीं को नेक्स्ट में कैसे बदलें। नहीं का असली मतलब क्या है? अक्सर जब हम किसी को अपना आइडिया बताते हैं, किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, किसी से मदद मांगते हैं और सामने वाला नहीं कह देता है, तो हमें लगता है कि रास्ता बंद हो गया। हमारा दिल टूट जाता है और हम खुद को कमतर आंकने लगते हैं। लेकिन रुकिए, लेखक राहुल सिंह के नाते मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। नहीं कभी भी अंत नहीं होता। दुनिया के सबसे सफल लोगों के लिए नो का मतलब नेवर नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगला अवसर। अगर आपको आज किसी ने ना कहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ब्रह्मांड आपको किसी और बड़े और बेहतर रास्ते की ओर धकेल रहा है। रिजेक्शन सफलता की पहली किस्त। सफलता की राह में रिजेक्शन वह किस्त है, वह इंस्टॉलमेंट है जब आपको एडवांस में चुकानी पड़ती है। बिना रिजेक्शन के किसी को सफलता अक्सर बहुत कम होती है और वह पहले ही झटके में गिर जाती है। लेकिन जब आप 100 बार ना सुनकर एक बार हाँ तक पहुंचते हैं तो वह हाँ पत्थर की लकीर बन जाती है। और याद रखिए, रिजेक्शन आपकी काबिलियत पर सवाल नहीं है, बल्कि यह आपके धैर्य, आपके पेशेंस की परीक्षा है। दुनिया आपको परख रही है कि आप एक ना सुनकर बैठ जाने वाले इंसान हैं या आप उस ना को अपनी जिद में बदलकर फिर से खड़े होने वाले योद्धा हैं। तो नहीं की मनोवैज्ञानिक शक्ति, जब आपको हमें ना कहना है तो हमारे भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है। इसे मनोवैज्ञानिक रूप से रिएक्टेंट कहते हैं। यह वह भावना होती है जो कहती है, अच्छा इसने मुझे मना किया, अब तो मैं इसे करके ही दिखाऊंगा। इस ऊर्जा को संभालना सीखें। रिजेक्शन मिलने पर दुखी होने के बजाय इसे अपनी शक्ति बनाएं। जिसने आपको ना कहा है वह अनजाने में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा दे रहा है। वह आपको आपकी सीमाओं को तोड़ने की प्रेरणा दे रहा है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता तो आपके भीतर का वह जिद्दी इंसान कभी बाहर नहीं आता। और सफल लोगों की ना से हाँ तक की कहानी, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। कर्नल सैंडर्स, उनकी चिकन रेसिपी को 1000 से ज़्यादा बार रिजेक्ट किया गया था। अगर वे सभी ना पर रुक जाते तो आज दुनिया को KFC नहीं मिलता। JK रोलिंग, उनकी पहली किताब को 12 बड़े पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। आज वह दुनिया की सबसे सफल लेखिका हैं। अब्राहम लिंकन, वे दर्जनों बार चुनाव हारे, व्यापार में फेल हुए, लेकिन हर ना ने उन्हें अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बनने के लिए और मजबूत बनाया। इन लोगों में एक और आम इंसान में सिर्फ एक फर्क था, इन्होंने ना को कि व्यक्तित्व अपना ने ना को व्यक्तिगत अपमान नहीं माना, बल्कि उसे सुधार का एक मौका माना। और अगला फार्मूला क्या है? नेक्स्ट फार्मूला अपनाएं। आज से अपनी डिक्शनरी बदल दें। जब भी कोई ना कहे तो मन ही मन मुस्कुराएं और कहें नेक्स्ट। इसका मतलब है न्यू पाथ, नए रास्ते। ई का मतलब इवेल्युएट, देखे कि पिछली बार क्या कमी रह गई थी। एक्स फैक्टर, अपनी मेहनत में वह एक्स फैक्टर या अतिरिक्त ताकत झोंक दे। टी, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करें, लेकिन एक नए और बेहतर वर्जन के साथ। तो अध्याय 2 का सार यही बनता है, सार और अभ्यास यही है दोस्त, कि रिजेक्शन एक दिशा निर्देश है, साइन पोस्ट है, दीवार नहीं। यह आपको बताता है कि आपको अभी थोड़ा और तैयार होने की जरूरत है। आज का टास्क है कि एक लिस्ट बनाएं कि पिछले 1 साल में आपको कितनी बार
और कहाँ कहाँ ना सुनने को मिला। अब उन सभी ना के आगे एक बड़ा नेक्स्ट लिखें। यह याद रखें कि जो दरवाज़ा आपके लिए बंद हुआ है वह आपके लिए था ही नहीं, आपके लिए कुछ बड़ा इंतज़ार कर रहा है। तो राहुल सिंह की कलम से अगर दुनिया आपको रास्ता नहीं दे रही तो इसका मतलब है कि आपको अपना रास्ता खुद बनाने की ज़रूरत है। ना को अपना हथियार बनाएं, ढाल नहीं। फिर मिलते हैं द पावर ऑफ स्पाइट एंड रिजेक्शन के तीसरे अध्याय के साथ।